अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमें कुछ जो है एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है। उनमें बताना है कि उनमें से कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल है, ठीक है। वन वेरिएबल मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक होने चाहिए, और नंबर ऑफ वेरिएबल एक होगा, पर उसके अलग अलग जो है फॉर्म में रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको फर्दर बताती हूँ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 4x² - 3x + 7, ठीक है। 4x इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। एक x² है, एक 3x है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल वो क्या है, x है, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल जो कि क्या है, x है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हमें सिर्फ एक वेरिएबल दिख रहा है इक्वेशन में, तो वो क्या हो गया, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर। फिर हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या है, y² + √2। अब यहाँ भी जो है y है सिर्फ, है ना। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि x y दोनों है, नहीं, सिर्फ y है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा वन वेरिएबल, ठीक है। ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, y है, ठीक है। ओके। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में क्या है, 3√t, ठीक है, प्लस t√2। अब देखो t तो यहाँ पे है, ठीक है, t है, बट t जो है दो डिफरेंट फॉर्म में। यहाँ तो हम t को जो है t सिंपल t ले लेते हैं, इसकी पावर 1 है तो ये t मान रहे हैं, बट यहाँ रूट में है t, है ना। जब t रूट में है मतलब क्या हो गया कि ये कंप्लीट t नहीं है, t की पावर क्या है, हाफ है ना। तो हाफ हुआ, नेगेटिव हुआ, ये सब जो है वेरिएबल्स में नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। इनको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि x यहाँ पे है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे √t है, इसलिए जो है ये वेरिएबल वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए अब जो ये तो हो गया हमारा, t जो है रूट में था, इसलिए हमने इसको क्या किया, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है, जो कि है नहीं, इसलिए ये हो जाता है हमारा, इसका आंसर नो हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं 4 पे, y + y/2, ठीक है, सॉरी, y + 2/y। अब देखो क्या होता है, y तो यहाँ पे ठीक है, बट एक और y जो है वो क्या है, अपॉन में है, ठीक है। मतलब कि अगर हम y को ऊपर लाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, और हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, y की पावर -1, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, उसका जो पावर होता है एक होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तभी वो पॉलिनोमियल की जो है फॉर्म में जाएगा, या वेरिएबल्स के जैसे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी पावर क्या है, y की नेगेटिव पावर है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, ठीक है। क्योंकि हम नेगेटिव हुआ, रूट हुआ, इन सबको जो है काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। वेरिएबल के लिए एक होल नंबर होना चाहिए, जो भी वेरिएबल है वो उसकी पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ नंबर क्या है, ये वन वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 5 पे। देखो 5 में क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 10, ठीक है। तो इसमें भी हम बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी, बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल तो है, पर इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 वेरिएबल से, कौन कौन से, x y एंड
t। अगर एक वेरिएबल होगा तभी तो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहलाएगा, बट ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन इसके वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जिसमें हमें बताना था कि कुछ एक्सप्रेशन दिए गए थे, उनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो आंसर हमारा फर्स्ट है जो कि है, एंड सेकंड भी है, सॉरी थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा जा रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें जो है 4 क्वेश्चन या एक्सप्रेशन दिए गए हैं, ठीक है, 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं और जिनमें हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सिर्फ देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ है, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन 1 में, यहाँ पे क्वेश्चन 2 में यहाँ है एक्स स्क्वायर, एंड 3 में यहाँ है, एंड 4 में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोफिशिएंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस, कोफिशिएंट हो जाएंगे इसके 0। 4 का कोफिशिएंट 0 गया क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हमें जो है इसका कोफिशिएंट भी नहीं मिल सकता, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 पे, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर का पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी कोफिशिएंट इसके साथ नहीं है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ नहीं है, तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम 1 को अज्यूम कर लेते हैं, 1 ही माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जा रहा है, 1, क्लियर। देखो यहाँ पे 1 है, और क्योंकि इसके आगे प्लस साइन लगा है तो ये +1 होगा। अब हम प्लस लिखते नहीं है, बट हम इसको मान लेते हैं कि ये प्लस ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो हम नेगेटिव -1 लिखते, ठीक है। चलो तो हम इस पे आते हैं अभी। इसमें जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्वायर रहा ये, और इसका कोफिशिएंट पूछा है, तो जैसा मैंने बताया कि कुछ भी नहीं है अगर तो 1 होता है, ठीक है। और साइन जो होगी वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ में जो हमारा नंबर होगा, जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या है, π/2, ठीक है। तो यहाँ इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, तो एक्स के आगे जो भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगी वही इसकी कोफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया +1, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया π/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है इस इक्वेशन में, तो इसकी वैल्यू हम 0 लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। That give one example each of a binomial of degree 35, ठीक है। हमें जो है एक एक एग्जांपल देने हैं किसके, एक बायनोमियल का जिसका डिग्री 35 होगा, एंड अ मोनोमियल, ठीक है। एक बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 और एक मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। तो हमें एक इन दोनों के एक एक एग्जांपल देंगे। अब देखो पहले तो समझना पड़ेगा बायनोमियल एंड मोनोमियल क्या होता है। बायनोमियल ऐसा होता है कि जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगी, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, 2 होंगी, ठीक है। तो मैं एक्स ले रही हूँ, ठीक है। पहले हम इसका एग्जांपल बनाएंगे, फर्स्ट का डिग्री क्या है 35, ठीक है। तो एक्स ले रही हूँ और एक्स की डिग्री क्या कर देती हूँ मैं, 35। डिग्री को बेसिकली हम पावर कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब हमें क्योंकि बायनोमियल है तो 2 टर्म चाहिए, इसलिए एक हो गया एक्स, एक हो गया और एक्स, और इसकी जो पावर है 35,
तो इसकी पावर 34, ठीक है। क्योंकि डिग्री जो है वो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक 35 ले लिया और एक उससे कम होगा, तभी तो हम डिग्री को जो है क्लासिफाई कर पाएंगे। तो ये हो गया एक एग्जांपल बायनोमियल का। अब आते हैं मोनोमियल पे। मोनोमियल में क्या होता है, सिर्फ एक टर्म होता है इक्वेशन में, ठीक है। और हमें क्या बताना है, 100 डिग्री का चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, एक टर्म x ले लिया और इसकी पावर क्या कर दो, 100 कर दो। यही इसका जो है आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ डिग्री पूछा है बायनोमियल का, तो बायनोमियल में दो टर्म होते हैं, तो मैंने एक्स एक्स ले लिया। और डिग्री पूछी है तो हाईएस्ट पावर डिग्री हो जाती है, तो एक हाईएस्ट पावर 30 हो गई, 35, एक उससे माइनस ले लेंगे 34, ठीक है। अब मोनोमियल पूछा है, मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होता है, तो मैंने एक्स ले लिया। और इसकी डिग्री पूछी है, तो अगर सिंगल टर्म है तो पावर तो उसी की होगी, इसलिए ये एक्स की पावर 100, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें यहाँ 4 जो है पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और इनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। तो डिग्री पहले तो आप ये जान लो कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री हम कहते किसको है, ठीक है ना। तो जो भी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया, ठीक है, उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की क्या होगी, डिग्री होगी, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे देखो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, 3 पावर्स इसकी दी हुई है। एक में 3 पावर है, एक में 2 है, एक में 1 है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, 3 है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 तो हुई हाईएस्ट पावर। तो जो हाईएस्ट पावर है वही क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 3, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, देखो, क्योंकि यहाँ y की पावर क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर, सिर्फ y एक बार है और उसकी भी पावर क्या है, 2 है। तो इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब सेम विद दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे 5t माइनस स्क्वायर रूट 7 है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ t एक बार आया है और उसकी भी जो है पावर क्या है, 1, ठीक है। अगर आप बोलो कि 7 की भी तो कोई पावर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम इसे ऐसे देखें तो t की पावर तो 1 है एंड 7 की पावर क्या है, हाफ, ठीक है। तो ये 1 बड़ा है या हाफ बड़ा है, ऑब्वियसली 1 बड़ा है। तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, जिसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3, यहाँ तो कोई भी ऐसा जो है ये एक्सप्रेशन है ही नहीं, ये सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। हमें जो है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए एक एक्सप्रेशन तो चाहिए ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हम इसकी डिग्री क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये कंप्लीट एक्सप्रेशन ही नहीं है, ना ही ये मोनोमियल है, ना ही बायनोमियल है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है that classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial, ठीक है। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन लीनियर है, कौन से क्वाड्रेटिक है और कौन से क्यूबिक है, ठीक है। तो पहले तो देखो ये आपको सीखना पड़ेगा कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कहते किसे हैं, ठीक है ना। कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होता है उसे हम लीनियर क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये सब एक्सप्लेन किया है कि ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होता है, ठीक है। तो जब ए एक्स, चलो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। लीनियर के लिए क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है कोई भी इक्वेशन तो वो लीनियर कहलाएगा, ठीक है। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्यूबिक के लिए क्या हो जाता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों जो होती है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है।
एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि लीनियर में जो है एक्स की पावर 1 है, क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर 2 है और क्यूबिक में एक्स की पावर 3 है। ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट पावर इक्वेशन की अगर 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसी बेस पे जो है चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। 2 है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्लासिफाई कर लिया, ये है क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर ये हमसे ऐसा पूछते हैं कि आप जो इनको बता रहे हो कि पॉलिनोमियल किस टाइप के हैं, तो साथ में इसकी डिग्री भी बताते चलो। ठीक है, अब जो डिग्री होती है और टाइप्स ऑफ ये लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक जो होते हैं, ये टाइप्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, डिग्री एंड दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हम ये बता लेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। अभी हमने सीखा कि अगर एक्स की पावर 2 है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट 2 है तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक है और ये क्या हो गया? क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो ये क्यूबिक हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। 1 मतलब लीनियर। ठीक है, लीनियर। अब यहाँ क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर की y की हाईएस्ट पावर स्क्वायर में है। ठीक है, मतलब 2 है, तो ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 3t है। ठीक है, मतलब कि ये जो है सिंगल टर्म और इसमें t की पावर 1 है। ठीक है, t मतलब कि एक वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है। यहाँ हम देख सकते हैं x एक वेरिएबल, x की पावर 1 है, जो जब हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीनियर। यहाँ भी सेम देखा जाए, ये आर स्क्वायर है। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। सेम विद दिस एक्सप्रेशन कि यहाँ पे जो है हाईएस्ट पावर की है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक। बेसिकली हमें पार्ट देखनी है एक्सप्रेशन में, हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, यहाँ 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया, यहाँ पावर 1 है तो ये लीनियर हो गया, और यहाँ पार्ट 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, यहाँ पार्ट 3 है तो ये क्यूबिक हो गया, और यहाँ पावर 2 है तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब हम इसी के बेस पे जो है हम इन सारे एक्सप्रेशन की डिग्री भी बता सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आता है ये कि हम देखते हैं इस इक्वेशन की डिग्री क्या है। ठीक है, डिग्री बेसिकली क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अभी हमने जो है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए भी हाईएस्ट पावर ही देखे, इस डिग्री के लिए भी हम एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर देखते हैं। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, तो वो 2 डिग्री हो गई, उस एक्सप्रेशन का जो है डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? जो हाईएस्ट पावर है वही एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो बस आप देखते जाओ, यहाँ 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। यहाँ 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री क्या हो गई? 3। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई? 2। क्लियर? यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री हमने सीखा इसमें, और क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है क्लैरिफाई करना सीखा, क्लासिफाई करना सीखा। ठीक है, तो ये रहा हमारा चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट हम करेंगे 2.2।